अभिवादन। पैसे मैनेज करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर जब शुरू कर रहे हों। सही कहा। लेकिन एक तरीका है जो आजकल काफी सुनने में आता है, 50-30-20 नियम। जी, 50-30-20 रूल काफी पॉपुलर है। हाँ, तो आज हमने सोचा कि इसी पर थोड़ी गहराई से बात करें। हमारे पास एक लेख है, 50-30-20 नियम, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन। कोशिश रहेगी कि इसे एकदम आसान तरीके से समझे। बिल्कुल। देखते हैं ये है क्या। तो ये 50-30-20 नियम आखिर है क्या? असल में ये आपकी जो महीने की कमाई है, मतलब टैक्स कटने के बाद जो हाथ में आता है, हाँ, आफ्टर टैक्स इनकम। हाँ, आफ्टर टैक्स इनकम, उसको मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क है। एक ढांचा कह सकते हैं। हाँ, ढांचा। ये आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला सबसे बड़ा हिस्सा 50%। जी। ये जाता है आपकी जरूरतों यानी नीड्स के लिए। हम्म। इसमें वो सारे खर्चे आ जाते हैं जिनके बिना मतलब गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का किराया है या होम लोन की ईएमआई। खाना पीना, ग्रोसरीज वगैरह। हाँ, बिजली, पानी, गैस के बिल, आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और जो जरूरी इंश्योरेंस होते हैं वो सब। बिल्कुल। और यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होता है कि जरूरत वाकई में जरूरत हो। अच्छा, मतलब कभी कभी हम किसी चीज को जरूरत मान लेते हैं, पर वो शायद शायद इच्छा हो। जैसे रोज बाहर की महंगी कॉफी, वो जरूरत नहीं शायद। हाँ, ये बात तो है। इस नियम की खूबसूरती ये है कि ये सिंपल है, समझने में आसान। हाँ। एक क्लियर रास्ता दिखाता है, खासकर उनके लिए जो बजटिंग में नए हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। सही। तो ये हो गया 50% जरूरतों का। अब अगला 30% वो किस लिए है? वो 30% है इच्छाओं के लिए, वांट्स। अच्छा, वांट्स यानी वो खर्चे जो जिंदगी को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। जरूरी नहीं है, पर अच्छा लगता है। जैसे जैसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, एंटरटेनमेंट। छुट्टियां, हॉबीज। हाँ बिल्कुल। छुट्टियां, अपने शौक पूरे करना, ये सब इस 30% में आता है। ठीक है, तो 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं, ये हो गया 80%। बाकी का 20%। और वो आखिरी 20%, वो बहुत बहुत जरूरी है। वो है आपकी बचत, और अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने के लिए सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट। ओके, बचत और कर्ज, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आप जैसे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, अच्छा। एसआईपी कर रहे हैं, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना। हाँ, एसआईपी तो काफी कॉमन है आजकल। जी। और अगर कोई पुराना लोन चल रहा है, जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, तो उसकी पेमेंट। और हाँ, रिटायरमेंट सेविंग्स भी इसी में। समझ गई। तो ये तो हो गया कि नियम क्या है। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, पर इसको असल जिंदगी में कैसे लागू करें? मान लीजिए किसी की महीने की इनकम है टैक्स के बाद 60,000 रुपया। ओके, 60,000 रुपए। तो सबसे पहला काम, इस इनकम पर ये रूल लगाइए। ठीक है। 50% जरूरतों के लिए, यानी 30,000 रुपए। 30% इच्छाओं के लिए, यानी 18,000 रुपए। और 20% बचत और कर्ज के लिए, यानी 12,000 रुपए। ओके, ये तो बंटवारा हो गया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, अपने खर्चों को ट्रैक करना। ट्रैक करना? मतलब लिखना? हाँ, लिखना। हर एक खर्चा। आप कोई ऐप यूज कर सकते हैं, जैसे वॉलनट है, मनी मैनेजर है, या फिर सिंपल एक्सेल शीट भी चलेगी। अच्छा, और फिर हर खर्चे को इन 3 कैटेगरीज में डालना है। बिल्कुल। ये खर्चा जरूरत थी, इच्छा थी, या बचत कर्ज था, ये क्लासिफाई करना होगा। ये थोड़ा मेहनत का काम लग रहा है। शुरू में लगेगा, पर आदत पड़ जाती है, और इसके बिना पता ही नहीं चलेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। सही बात है। अच्छा, और मान लीजिए ट्रैक करने पर पता चला कि खर्चे इन परसेंटेजेस से मैच नहीं कर रहे, जैसे जरूरतें ही 50% से ज्यादा हो गई। हाँ, ये हो सकता है। यहीं पर फिर रेगुलर ट्रैकिंग और एडजस्टमेंट काम आते हैं। एडजस्टमेंट? हाँ, अगर जरूरतें 50% से ज्यादा हैं, तो देखना होगा कि क्यों। क्या किराया बहुत ज्यादा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी इच्छा को जरूरत समझ लिया। हाँ। तो कोशिश करनी होगी कि गैर जरूरी चीजों को कम किया जाए, या इच्छाओं वाले खर्चों में थोड़ी कटौती की जाए। और अगर बचत 20% से कम हो रही हो तो उसे बढ़ाने पर फोकस करना होगा। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। शायद कुछ इच्छाओं को कुछ समय के लिए टालना पड़े, बचत को प्राथमिकता देनी होगी। हमारे सोर्स में एक उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, दिया था। 60,000 रुपए इनकम पर, किराया 15,000, किराना 7,000, ट्रांसपोर्ट 2,000, ये सब जरूरतें, कुल 24,000 रुपए।
ये तो 30,000 के लिमिट के अंदर है। हाँ, फिर वीकेंड घूमना 5,000, नेटफ्लिक्स और शॉपिंग 3,000 रुपए। ये इच्छाएं कुल 8,000 रुपए। ये 18,000 की लिमिट से काफी कम है। जी, और फिर एसआईपी और एफडी 8,000 रुपए, लोन पेमेंट 4,000 रुपए, ये बचत और कर्ज कुल 12,000 रुपए। ये तो बिल्कुल 20% पे फिट बैठ गया। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये प्रैक्टिकल है, किया जा सकता है, बस थोड़ी प्लानिंग और ट्रैकिंग चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर ये नियम वाकई फायदेमंद है, सिंपल है, लागू करना आसान है। बचत की आदत डालता है। हाँ, और फालतू खर्चों से बचाता है। और वो जो आपने कहा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब आमदनी बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ा दिए, उसको भी कंट्रोल में रखता है। बिल्कुल। देखा जाए तो ये 50-30-20 नियम एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देता है बजट बनाने के लिए। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि क्या ये जो फिक्स्ड परसेंटेज वाला ढांचा है 50-30-20, क्या ये हमेशा हर किसी के लिए सबसे सही तरीका है, या ये बस शुरू करने का सबसे आसान तरीका है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है। इनकम लेवल, शहर का खर्चा, लोन। बिल्कुल। किसी की इनकम कम हो सकती है, किसी पर कर्ज ज्यादा हो सकता है, किसी के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। सही। तो खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जी। कि ये 50-30-20 रूल एक अच्छी बुनियाद तो देता है, पर कोई अपने खास ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत जल्दी कर्ज खत्म करना है, या जल्दी रिटायर होना है, या फिर इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा, तो वो इन परसेंटेजेस को अपने हिसाब से कैसे बदल सकता है? कैसे कस्टमाइज कर सकता है? शायद असली फाइनेंशियल मास्टरी इसी एडजस्टमेंट में छुपी हो। बिल्कुल, तो इस पे सोचिएगा ज़रूर।